तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, और हमें राइट एंगल कहाँ बनाना है, यानी समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण कहाँ बनाना है, क्यू पर। तो चलिए साथ ही साथ बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। हमारा राइट एंगल जो रहेगा यानी 90 डिग्री का कोण जो बनेगा वो बनेगा क्यू पर, यहाँ पे बनेगा, यहाँ हमारा क्या रहेगा, क्यू रहेगा, ओके। ये तो हमारा फिक्स हो गया क्यू, जिस तरह हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। हमारा दिया हुआ है चीज़ क्या, पी आर प्लस क्यू आर। अब हम पहले ये करते हैं कि हम पी क्यू तो हमारा ये हो गया, और बच गया हमारा पी आर। तो पी हम यहाँ पे लिख लेते हैं और आर यहाँ पे। हमेशा की तरह आप कहीं भी कुछ ले सकते हैं, यहाँ पे आर ले सकते हैं, यहाँ पे पी ले सकते हैं। आपके अंदर, आपके पास ये फ्रीडम है कि आप कहीं भी ले सकते हैं। मैं हमेशा यहीं पे लेता हूँ ए या फिर पी को, क्योंकि ये थोड़ा कन्वीनियंस होता है, यानी मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो अब जो दिया ना वो लिखते हैं हम लोग। तो हमें दिया गया क्या, गिवन। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हमारा पी क्यू दिया हुआ, क्या पी क्यू कुछ है, हाँ ये पी क्यू हमारा दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए पी क्यू दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर, और हमें एक चीज़ और दिया हुआ है, ये चीज़, ये क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही दिया हुआ है, हमें दो साइड्स नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा निकालने के लिए। हमें पूछ रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यानी साइन पी का वैल्यू, कॉस पी का वैल्यू और टेन पी का वैल्यू निकालना है। वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हमें पी बी एच चाहिए। पी बी एच निकालने के लिए दो साइड्स दिए हुए चाहिए, दिया हुआ चाहिए। तो क्या दो साइड हमारा दिया हुआ है, नहीं, एक ही साइड दिया हुआ, सिर्फ पी क्यू। देखिए पी क्यू ही हमारा क्या दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें ना क्यू आर दिया हुआ ना पी आर दिया हुआ, लेकिन दोनों के बदले ना पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है हमें, क्या ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे एक वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे, सो ये पी आर, देखिए अगर मैं ये पी आर को अगर मैं निकालूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, पी आर बराबर 25, और ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर जो है मैं उसको उधर भेजता हूँ, यानी प्लस में तो उधर हो जाएगा माइनस में, क्यू आर ये आ गया। यानी पी आर हमारा क्या आ रहा है, पी आर हमारा आ रहा है 25 माइनस क्यू आर। तो ये तो वैल्यू क्यू आर में नहीं रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर के वैल्यू निकालेंगे, ताकि यहाँ पे बैठाने पर हमें पता चले कि ये वैल्यू एक्चुअल में कितना है, ठीक है। जिस तरह 5 सेंटीमीटर दिया है, इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इस टाइप का, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए, हमें क्यू आर के फॉर्म में नहीं लिखना है। तो हम पी आर कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कि हम पी आर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारा पी आर क्या है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, और हम कर्ण निकालने के यानी एच निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। और हमारा पी यानी ये लंब कितना है, ये हमारा आर क्यू है, ठीक है, हमारा आर क्यू है। ये हमारा क्या है, पी आर, ठीक है, पी आर। तो देखिए पी हमारा क्या है, पी हमारा आर क्यू है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आर क्यू का वैल्यू निकालते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें पी आर का ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ क्यू आर की ज़रूरत थोड़ी। देखिए क्योंकि पी क्या है, पी हमारा ये क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर होगा प्लस बी क्या है, बी हमारा पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी आर का वैल्यू नहीं निकालते, एक काम करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्यू आर के वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्यू आर के वैल्यू का पता चल जाएगा ना। अच्छा देखिए क्यू आर निकालेंगे तो ये पी आर उधर भेजेंगे, यानी 25 माइनस पी आर, ये होगा। देखिए
हमें इसको भी भूल जाइए, ये जो हम निकाले इसको भूल जाइए। हमारे पास जो दिया हुआ था वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये अब हम क्या निकालना, हमें क्यू आर चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ क्यू आर का ज़रूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले क्यू आर निकालेंगे। तो क्यू आर बराबर जो हो जाएगा, इस पी आर को यहाँ से हटाना है, तो पी आर प्लस में था उधर चल जाएगा माइनस में, यानी 25, और ये प्लस में था उधर चल जाएगा माइनस में, ये आ गया। अब हम ये, तो अब देखिए ये हमारा पी आर निकाले थे हम, क्वेश्चन जो दिया था वहाँ से पी आर निकाले। ये हमारा पी आर निकला कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो दोनों पी आर का ही वैल्यू है, ये भी हमारा पी आर का वैल्यू है, ये भी हमारा पी आर का वैल्यू है, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। क्यों बराबर कर देंगे, कि ये हमारा क्वेश्चन से पी आर निकाले हैं और ये हम निकाले हैं पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों केस में क्या होगा, ये पी आर तो सेम ही होगा, क्योंकि पी आर तो बदलेगा नहीं ना, ये तो फिक्स रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब पी आर का वैल्यू जो है वो हम इक्वेट कर देंगे, यानी ये बराबर ये, यानी हमारा 25 माइनस क्यू आर बराबर ये वैल्यू, क्योंकि ये दोनों पी आर का वैल्यू है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, रूट अंडर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। देखिए मैंने इस पी आर का वैल्यू यहाँ पे लिखा है और इस पी आर का वैल्यू यहाँ पे लिखा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर, दोनों पी आर का ही वैल्यू है, इसलिए हम इसको बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आराम से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे देखो दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, तो दोनों साइड स्क्वायर करूँगा क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इधर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या आता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस वही चीज़ यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। अब क्या, देखिए 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab यानी क्यू आर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर क्यू आर स्क्वायर, और उधर जो है वही रहने दीजिए, क्यू आर स्क्वायर। और हमें एक चीज़ पता है, पी क्यू दिया हुआ, देखिए पी क्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, देखिए पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम बैठाएंगे वैल्यू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक लाइन सॉल्व करना और कुछ नहीं है। देखिए 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, अगर आप 25 का स्क्वायर निकालिएगा तो ये हो जाता है 625 निकलता है। देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, आप 25 इंटू 25 आप करके देख लीजिए, आपको इतने वैल्यू आएगा, ठीक है। 25 दूना 50 यानी हो गया ये 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं काट देता हूँ, एक बराबर के उधर भी क्यू आर है, बराबर के इधर भी क्यू आर है, और ये दोनों प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाता है। ये क्या आता है, कट जाता है। क्यों कटता है, क्योंकि अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये पहले से क्यू आर प्लस में था, ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस मिलके जीरो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से एक लाइन में यहाँ पे शॉर्ट कर दे रहा हूँ, जो मैं जीरो करता यहाँ पे मैं काट दे रहा हूँ इधर से ही। जब सेम क्वांटिटी दोनों तरफ रहता है एक ही साइन में, तो वो ख़त्म, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ही इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और क्या बच गया इधर 5 का स्क्वायर 25, ओके। देखिए अब आ गया कुछ नहीं, अब ये प्लस वाला ये माइनस है, माइनस वाला को उधर भेज दो और प्लस वाला को इधर, यानी 625, और ये -25 प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस में 25, और ये चल जाएगा उधर, यानी 50 क्यू आर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं अपनी ना यहाँ पे वो रब करता हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम बचा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये आपको पता हो गया, आप अगर नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं नोट किए होंगे तो आप वीडियो को पीछे करके बैक करके पास होकर आप नोट कर लेंगे उसको। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 625 और 25 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 600, ठीक है, इक्वल टू 50 प्लस क्यू आर,
देखिए अब हम यहाँ पे ना क्यूआर का कोई फ़ायदा नहीं है हमें यहाँ पे निकालने का। जो मैंने क्यूआर का जो वैल्यू निकाला था वो आप छोड़ दीजिए, उसको मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से मेरा क्यूआर निकल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं क्यूआर निकालने का वहाँ पे। अब तो देखिए क्यूआर जो हमारा निकलेगा वो हो जाएगा हमारा 600, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। 50 और क्यूआर दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मुझे क्यूआर का वैल्यू निकालना है, यानी क्यूआर को अकेले रखना है। तो ये 50 जो इधर मल्टीप्लाई में था ये आगे इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे काट के 1 0 से 1 0, 5 से 60 कटेगा 12 टाइम्स में, यानी आ गया 12, यानी क्यूआर जो आ गया, यानी ये क्यूआर जो आ गया वो हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा 2 साइड निकल गया है। अब हमारा एक साइड और निकालना। देखिए हमने ना ये क्यूआर निकालने के लिए हमने ये प्रोसेस किया। आपको ये प्रोसेस अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से बैक कीजिए, पॉज कीजिए और फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में अच्छा से समझा दूंगा, या फिर आप मुझे बोल सकते हैं समझाने के लिए, तो मैं अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तब, ठीक है। लेकिन ये मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस जो मैंने 2 पीआर का वैल्यू निकाला था ना, एक क्वेश्चन से पीआर का वैल्यू निकाला था और एक पाइथागोरस थ्योरम को, उसी दोनों पीआर का वैल्यू को इक्वेट कर दिया और उसी को मैंने क्या किया, सॉल्व किया है स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा क्यूआर का आया। अब क्यूआर का वैल्यू निकल गया। अब हमारा क्या था, जो हम पीआर निकाले थे, क्या क्वेश्चन के यहाँ से निकाले थे 25 माइनस क्यूआर। देखिए यहाँ पे जो मैंने इसको मिटाया था वहाँ पे ये वैल्यू निकाले थे ना हम लोग 25 माइनस क्यूआर। तो अब हमें क्या पता है 25 तो ठीक है दिया, क्यूआर हम निकाल चुके, कितना है 12। तो 25 में 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 13, यानी 13 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, पीआर आ गया। पीआर हमारा क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब है कि अब हमारा तीनों साइड आ चुका है, ठीक है। और अब जब तीनों साइड आ गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, साइन पी, कॉस पी और टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जो इतना किए ना सिर्फ यही तीनों वैल्यू निकालने के लिए, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ और तीनों का वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। देखिए पहला बोल रहा है साइन पी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है हमारा p/h, यानी ये हो जाएगा p/h, ठीक है। तो p हमारा क्या, यानी p, ये p है, ये हमारा p, ये हमारा b और ये हमारा h, ठीक है। तो p हमारा कितना निकला है 12, और हमारा h कितना निकला है, h 13, ये हो गया सेंटीमीटर में लिख दीजिए जो यूनिट दिया हुआ है। कॉस पी क्या होता है फॉर्मूला, कॉस पी का होता है b/h। b कितना हमारा, ये 5, h कितना हमारा जो अभी हम निकाले 13 सेंटीमीटर। इसी तरह टेन पी कैसे, यानी फॉर्मूला क्या होता है टेन पी का, p/b, p क्या है हमारा 12, b क्या हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी ये तीनों हमारा निकल गया आंसर। ओके, तो ये हमारा तीनों हो गया आंसर। तो हमें थोड़ा सा एक ये यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दे रखा था ना, हमें 2 साइड्स नहीं दे रखा था, ये क्वेश्चन दे रखा था इस टाइप का, तो हमें वो 2 साइड निकालने के लिए थोड़ा ये सब कैलकुलेशन करना पड़ा, बाकी ईजी था सब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे लास्ट हमारा बच गया क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसमें बोला है ट्रू और फॉल्स, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं है, सिर्फ बोल रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और अगर गलत है तो उसमें आपको बताना है कि किस लिए गलत है, यानी उसमें आंसर बताना है। तो देखिए अगर आपके पास बुक होगा, मैंने बोला था कि आपको बुक रखना ज़रूरी है, NCERT का और RS अग्रवाल दोनों का। NCERT से मैं बताऊंगा और RS अग्रवाल से आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। तो मैं भी NCERT ही बता रहा हूँ। तो NCERT का अगर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब बोल रहा है कि
इनमें से जो 5 क्वेश्चन दिए हुए 5 क्वेश्चन में से कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है, मैं इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ मैं बता देता हूँ येस और नो, ठीक है, कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहला बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए पहला में बोल रहा है कि जो 10a का जो वैल्यू है वो क्या हमेशा 1 से कम होगा, तो इसका आंसर है नहीं, 10 का वैल्यू 1 से ज़्यादा जाता है, ठीक है। मैं इसको बाद में बताऊंगा, जब आगे और बताऊंगा 8.2 8.3 बताऊंगा, तो वहाँ पे जब हम वैल्यू निकालना शुरू करेंगे सारे आइडेंटिटीज़ का, 1030 का, 1060 का, 1045 का, 1090 का, sin 30 का, sin 45 का, इस तरह जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ में हमें पता चलेगा कि जो 10 का वैल्यू आता है वो 1 से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो 10 का वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं आती है। तो अभी आप इसको सिर्फ याद कर लीजिए, आगे मैं बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो 10 का वैल्यू जो है 1 से 10 का वैल्यू जो 1 से कम कभी नहीं आता, यानी पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज, तो ये हो गया फॉल्स, ये क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। पहला का हो गया फॉल्स, क्योंकि 10 का वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है होती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सेक ए बराबर 12/5 है, तो क्या फॉर सम वैल्यू ऑफ ए एंगल ए, क्या एंगल ए यानी कोई भी एंगल के लिए ये वैल्यू सही है। तो हम पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए जो होता है वो टेन कॉस का इन्वर्स होता है, और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b। देखिए हमारा h दिया हुआ है 12 और b दिया हुआ 5। हमें ये चीज़ याद रखनी है, हमेशा ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि जो हाइपोटेनियस होता है ना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी जो कर्ण होता है वो हमेशा लंब और आधार से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ हमारा b दिया हुआ 5 और h दिया हुआ 12, यानी हमारा ये जो कर्ण है वो आधार से ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये हो गया ट्रू, क्या हो गया ट्रू, ये वैल्यू ठीक है, किसी भी एंगल के लिए ये वैल्यू आएगी। क्यों, अगर मान लीजिए यही चीज़ रहता है ना, यहाँ में हमारा कॉस दिया रहता है कि कॉस ए बराबर क्या है 12/5 है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है b/h, यानी हमारा b 12 आ जा रहा है h 5। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि h जो है वो कम होगा और b का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि बेस कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग बनाते हैं तो ये जो है ये साइड जो होता है वो सबसे, यानी ये कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये लंब से भी बड़ा होता है और ये आधार से भी बड़ा होता है। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा 5 आएगा, ये कभी भी 2 नहीं आ सकता है, ठीक है। यानी कर्ण का वैल्यू जो है वो लंब से और आधार से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ पे होगा, तो ये हो गया हमारा ट्रू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, cos A इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। बोल रहा है कोसेकेंट, कोसेकेंट मैंने याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में जब मैं आइडेंटिटीज़ के बारे में बता रहा था वहाँ पे मैंने सारा आइडेंटिटीज़ का फुल नेम लिखा था। तो कोसेकेंट किसका होता था, कोसेकेंट जो होता था वो हो रहा था हमारा कोसेक का, यानी कोसेक का फुल नेम जो होता था कोसेकेंट। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या कोसे जो है फुल नेम है, ये शॉर्ट नेम है कोसेकेंट का, तो आंसर है नहीं। थर्ड का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कॉस ए का फुल नेम क्या होता है कोसाइन होता है, क्या होता है कोसाइन, और यहाँ बोल रहा है कि कॉस ए का फुल नेम कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट तो होता नहीं है, कोसेकेंट किसका फुल नेम होता है कॉसेक का होता है, तो ये हो गया हमारा फॉल। यहाँ पे अगर लिखता है कि कॉस ए इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसाइन, तब बोलते हैं हम ट्रू, क्योंकि कोसाइन का जो शॉर्ट नेम होता है वो कॉस होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखिए 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर जो है बोल रहा है कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। जो कॉट ए है वो क्या कॉट और ए का प्रोडक्ट है, यानी गुना है।
तो कॉट ए मतलब क्या होता है, कॉट एक आइडेंटिटीज है और ए क्या एक एंगल है, और दोनों को हम हमेशा साथ में लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये गुना यहाँ नहीं होता। हम कॉट को ऐसे मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कोट के साथ हमें हमेशा ए लगाना ही होगा। जैसे हर एक किसी का एक सरनेम होता है, इसी तरह यहाँ पे भी इसका एक सरनेम है। मान लीजिए एक सरनेम है इसका, जैसे किसी भी इंसान का एक सरनेम होता है ना, बिना सरनेम का उसका तो नेम होगा ही नहीं। इसी तरह यहाँ पे बिना एंगल के यहाँ कोई भी आइडेंटिटीज को हम लिख ही नहीं सकते। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक का जो आइडेंटिटी उसको हम लिख ही नहीं सकते बिना एंगल के, इसीलिए हम यहाँ पे साथ में लगाना पड़ता है। ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब बच गया पाँचवा क्या बता रहा है, साइन थीटा बराबर 4/3 है। साइन थीटा जो होता है वो 4/3 है। तो क्या किसी भी एंगल थीटा के लिए, कोई भी थीटा एंगल के लिए क्या ये वैल्यू हो सकता है? तो याद रखिए कभी नहीं हो सकता। कैसे नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स कैसे हो रहा है, तो देखिए साइन का वैल्यू जो मैक्सिमम होता है वो होता है 1। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है 1। यानी साइन का वैल्यू, कोई भी साइन का वैल्यू ले लें, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 120, साइन 150, साइन 180 डिग्री, कोई भी मान ले लें, उसका वैल्यू हमेशा हमें 1 से कम ही मिलता है। मैं आगे बताऊंगा, आगे वाला लेक्चर में, आने वाला लेक्चर में बताऊंगा कि ये वैल्यू कितना कितना होता है, कैसे वेरी करता है। तो अभी आपको यही याद रखना है कि साइन का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पे बोल रहा है कि क्या 4/3 साइन का कोई किसी भी एंगल के लिए वैल्यू हो सकता है। अगर मैं 4/3 को डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू 1.3 समथिंग आएगा। ठीक है, 1.3 कुछ आएगा, यानी 1.3 क्या है, 1 से ज़्यादा वैल्यू है। यानी 1 से ज़्यादा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कभी भी हो नहीं सकता हमेशा। हाँ, अगर ये 3/4 रहता है ना, 3/4, तो ये ठीक होता है, क्योंकि ये 0 पॉइंट कुछ ऐसा आता है, ओके, कुछ आता है वैल्यू, तो ये हमारा सही हो जाता है, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है वो 1 से हमेशा कम होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये बस ऐसे आपका नॉलेज को टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ही आपका एग्जाम में आएगा। और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 आपका सारा क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप मुझे कमेंट में व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पे तो चलिए ये 8.1 कंप्लीट हो गया। अब मैं बताऊंगा 8.2। और 8.2 से बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ वैल्यू निकालना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ वैल्यू निकालना रहता है, वो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हमारा ये 8.1 हो गया कंप्लीट।